अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम इरफ़ान शफ़क़त है और मेरा ख़्याल आज हमारा ये पहला लेक्चर है डिफ़रेंशियल इक्वेशन का। तो चूँकि हमारी पहले कोई भी क्लास इस तरह से नहीं हो सकी ऑफ़लाइन, तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन और साथ में फिर इसी तरह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स को, डिफ़रेंशियल इक्वेशन को। तो मेरा ताल्लुक़ इंजीनियरिंग फ़ील्ड से है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, टोटली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो ये एक बेसिक सा हल्का फुल्का मेरा इंट्रोडक्शन है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझाने की, डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करूँगा और फिर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं मुकम्मल ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके की समझ आए। और जब तक तो सिचुएशन ऐसी है तब तक तो हम ऑनलाइन ही समझेंगे। तो उसके बाद ऑफ़लाइन पे जो कुछ ज़रूरियात होंगी, कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी, कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल्स होंगी जो ऑनलाइन हम नहीं कर सकेंगे, वो फिर हम ऑफ़लाइन क्लासेस में करेंगे। तो अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी बात आपसे रिलेटेड, चूँकि आप कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ताल्लुक़ कंप्यूटर साइंसेस से बहुत गहरा है। कैसे? कंप्यूटर साइंसेस एक लॉजिकल बेस्ड डिग्री है, लॉजिकल बेस्ड प्रोग्राम है। और जहाँ कहीं पे भी लॉजिक की बात आती है तो वहाँ सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात आती है, और जहाँ कहीं मैथमेटिक्स की बात आती है तो फिर वहाँ पे डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस, एरियाज़, कैलकुलस, इस तरह की बात आती है। तो लॉजिकल स्टडीज़ के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत अहम रोल है। तो कहीं न कहीं कंप्यूटर साइंसेस में ये बेसिक चीज़ें भी आपके यूज़ में लाज़मी आएँगी। ठीक है? तो लेकिन फिर भी ऑफ़लाइन है या ऑनलाइन है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि इस कोर्स को एक हम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोर्स बना सकें। और मल्टीपल किस्म की एग्ज़ाम्पल्स दिया करूँगा, मल्टीपल किस्म के सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करेंगे, असाइनमेंट्स होंगी, क्विज़ेज़ होंगे। एक अच्छा, एक हेल्दी कोर्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो जो टॉपिक्स आज हमने पढ़ने हैं वो उसमें बेसिक डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन, ये अभी मैं ये इंटीग्रेशन नहीं करवाऊँगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। ठीक है? सिंपल बेसिक डेरिवेटिव्स है, इंट्रोडक्शन है मेन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है? इंट्रोडक्शन है मेन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि आया डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फ़र्क है। और इंट्रोडक्शन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है? तो इनमें बेसिक डिफरेंस देखेंगे और देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ओडीई क्या है जिसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, पीडीई क्या है जिसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है? तो लेक्चर 1 है हमारा। नॉर्मली नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स होंगे यहाँ पे स्टार्ट में मैं पेज नंबर मेंशन किया करूँगा, किस किताब से ये हमने लेक्चर लिया है उस किताब का और सारे मामला। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे किताब भी डिस्कस करूँगा, उस किताब का सॉल्यूशन भी आपको शेयर करूँगा। मुकम्मल डिटेल में जो है वो इसी वीक में आपको मैं वो किताब भी शेयर करूँगा। अभी यही जो लेक्चर मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा, इसी की सॉफ्ट कॉपी आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है? ताकि अगर वीडियो में कहीं पे कोई चीज़ क्लियर नज़र ना आ रही हो तो आपके पास इसी लेक्चर की सॉफ्ट कॉपी भी मौजूद होगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। राइटिंग पे फोकस नहीं करना, राइटिंग थोड़ी सी मेरी गंदी है, लेकिन ये देखना है कि आपने समझना है। जहाँ समझ नहीं आई 10 दफ़ा पूछना है। ठीक है? अभी इस सेशन में तो पूछ नहीं सकते, लेकिन जो हमारा थर्ड सेशन हुआ करेगा हर वीक में, वो हम गूगल मीट पे या ज़ूम पे किया करेंगे। उसमें लाइव डिस्कशन होंगी इसी से रिलेटेड। ठीक है? तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से बात स्टार्ट करूँगा। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, बड़ा आसान अल्फाज में पहले अंग्रेज़ी में समझना, फिर मैं इसको उर्दू में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? अच्छा जी, डिफरेंशियल इक्वेशन है जी एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स। ऑब्वियसली जहाँ डेरिवेटिव की बात की जाती है, चेंज की बात की जाती है, और डेरिवेटिव्स आपने अपनी एफएससी में अच्छे तरीके से पढ़े हैं। बेसिक दोबारा से मैं एक दफ़ा सिखा दूंगा आपको। कंटेनिंग एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हों और उन डेरिवेटिव्स में एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो।
मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेरिवेटिव लिया जाए, और जब भी कभी डेरिवेटिव लिया जाता है वो किसी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम टी, तो किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव लेना हो तो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग लेना पड़ता है। कहता है एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब डेरिवेटिव किसका लेना है, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। अंग्रेजी में कहता है, उसका आसान अल्फाज में करें कि किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या कहा, किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक या एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, और नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी एक या एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। इस चीज़ को क्या कहा है उसने, डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आप डेरिवेटिव्स लो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी समझ नहीं आई, अभी जैसे जैसे आगे मैं जाऊंगा तो समझ आएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई करने के 3 तरीके होते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देखना कि आया ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किस तरह की। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बाय टाइप। आया के डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप क्या है। 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, टाइप, ऑर्डर और लिनियरिटी। इस लेक्चर में सिर्फ क्लासिफिकेशन बाय टाइप पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में क्लासिफिकेशन बाय लिनियरिटी भी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन बाय ऑर्डर भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन बाय टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, तो बाय टाइप उसको कैसे देखा जाता है। इसको आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डिनरी। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशियल। और ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओ डी ई है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा आ रहा है, डी ई है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एक टाइप है। ठीक है, तो किस तरह से डिफरेंशिएट करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन इसको ओडीई क्यों कहा गया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहा गया है, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो कहता है इफ इक्वेशन कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये डेफिनेशन तो इसकी भी थी, एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये बात तो यहाँ तक बराबर है, लेकिन आगे चेंज है, विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन में और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक फ़र्क है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ऑर्डिनरी क्यों साथ लिखा गया है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक जब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी थी तो हमने कहा था कि डेरिवेटिव्स लिया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स वन और मोर हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। क्या फ़र्क है, विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ एक है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो बेसिक डेफिनेशन में क्या फ़र्क है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन जब विद रिस्पेक्ट टू लेना है, जिसके हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए। अभी भी समझ नहीं आई, एग्जाम्पल करते हैं तो समझ आती है। एग्जाम्पल लिखी है dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू ई रेज टू बार एक्स। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता लगा है, क्योंकि ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव यूज़ किया गया डी वाई बाई डी एक्स। ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप क्या है। तो टाइप में मैंने क्या बताया कि ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक टाइप है। ठीक है, देखते हैं। याद रखना सारी ज़िंदगी, ये जो ऊपर वाली टर्म्स होती है ना, जिसका डेरिवेटिव ले रहे होते हो, इनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। दोबारा,
ये जो ऊपर लिखा होता है जिस चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, जिस चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हो उसको डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोला जाता है। जिस चीज़ के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। लाइक जिस का डेरिवेटिव ले रहे हो वो ऊपर टर्म आ रही है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जिसको विद रिस्पेक्ट टू ले रहे होते हो उसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है। क्लियर है? और आसान अल्फाज में कह सकते हैं ऊपर वाले डिपेंडेंट है, नीचे वाले इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है क्योंकि डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव ले रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा है, ये भी बात ठीक है। चेक करो कि नीचे नीचे इसके नीचे जिसके लिहाज से ले रहा है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू से ले रहा है, उसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो ज़रा देखें, एक ही डेरिवेटिव है तो जिसके लिहाज से ले रहे हैं तो एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, एक्स है। वेरी गुड। अगर एक है तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा होते तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है ये बात? क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन थी कि डेरिवेटिव्स हैं वन आर मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन ये देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू को देखना है कि नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं। तो इस इक्वेशन में सिर्फ इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल है जिसके लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हो, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। कौन सी इक्वेशन? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ये सेकंड ऑर्डर है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव लिया वाई का, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब इसमें ज़रा गौर से देखना, ये ऊपर वाले दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। मैंने कहा ऊपर जिसका डेरिवेटिव लेते हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके रिस्पेक्ट से लेते हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो ये नीचे दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ज़रा गौर से देखना। अब क्या डेफिनेशन थी? डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है, टाइप बतानी है कि ODE है या नहीं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो ज़रा गौर से देखें, नीचे x है, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। सिर्फ डेरिवेटिव्स को देखना है कि नीचे दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है। तो ये एक वेरिएबल है, सेम है बिल्कुल, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ओनली वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, विच इज़ x। तो जब भी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको हम क्या कहते हैं? ODE। एन इक्वेशन कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखें, ऊपर चाहे एक हो वेरिएबल या दो हो, फर्क नहीं पड़ता, नीचे एक वेरिएबल होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस x को यहाँ मैं नीचे q कर देता हूँ या t कर देता हूँ तो नीचे कितने आ जाने थे वेरिएबल्स? 2 आ जाने थे। तब ये ODE नहीं थी रहनी, तब इसने कोई और फॉर्म बनानी थी, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ये देखें कि नीचे अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक हो, सिर्फ मतलब सेम हो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इट मीन्स कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है नीचे। तो यहाँ से पहचान क्या है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन कौन सी टाइप है उसकी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है जी ये बात? एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और, ये लिखा हुआ है dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। मुझे बताएं ज़रा, देखें ज़रा गौर से देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा ऊपर होते हैं जिनका डेरिवेटिव लिया जा रहा होता है। तो ज़रा गौर से देखें, x इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है, लेकिन ये चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो क्या करना है? बिल्कुल उसके नीचे देखें कि जो नीचे वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, क्या एक वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है या दो है। तो ज़रा गौर से देखें, यहाँ भी t लिखा है, यहाँ भी t लिखा है। इट्स एन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो एक ही है, t है, दोनों जगह सेम है। तो ये क्या बना फिर? ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता लगा है कि जो नीचे वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल एक है, दोनों सेम है, t। ठीक है, तो अगर एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो नीचे यूज़ हो रहा तो वो पहचान है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन टाइप कौन सी है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी।
नेक्स्ट है इसी को एक स्टेप आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी एक टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। ये टाइप क्या कहती है? ये टाइप कहती है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इतनी बात तो वही है, सिर्फ पार्शियल ऐड हुआ है कि वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब ये जो नीचे अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे ये एक नहीं आएगा, ये दो आएंगे या दो से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ऑर्डिनरी में और पार्शियल में। ऑर्डिनरी में क्या है कि नीचे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, वो सिर्फ एक है। लेकिन पार्शियल में क्या है, दो या दो से ज़्यादा आते हैं। और याद रखें पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। पार्शियल को इस तरह रिप्रेजेंट करवाते हैं, पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स, ऐसे। जबकि डेरिवेटिव को किस तरह रिप्रेजेंट करवाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये सिंपल डेरिवेटिव है, ठीक है। और ये पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ यूज़ होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऐसी सिचुएशंस में यूज़ होता है जब आपके पास कोई फंक्शन है, z एक फंक्शन है, वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, x पे भी y पे भी। तो z का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x भी, z का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y भी। लेना तो इस फंक्शन का है, लेकिन उसमें कितने वेरिएबल हैं आगे? आगे फर्दर दो वेरिएबल हैं, मतलब दो इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब ये है कि z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी लेना है, तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी लेना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यही बात हो गई विद रिस्पेक्ट टू टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ से दो डेरिवेटिव्स निकलेंगे, एक पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x, पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y। एक दफ़ा x के लिहाज से, एक दफ़ा y के लिहाज से, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स में डिटेल में आगे डिस्कशन होगी कि पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव में बेसिक फ़र्क तो ये है, लेकिन अभी तक आपने सिर्फ इसकी टाइप को देखा। वैसे पार्शियल डेरिवेटिव्स का बता दूं कि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, जब आप इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे होते हो तो y की सारी टर्म एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रही होती है। जब आप इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेते हो तो x की सारी टर्म्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रही होती हैं, ठीक है। इसमें ये होता है। कुछ एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी सिर्फ बेसिक ये है। आज क्या पढ़ा है टोटल लेक्चर में? आज बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी है, फिर हमने क्लासिफिकेशन की बात की है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बाय टाइप, कि आया ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, ODE है या PDE है या अकेली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सिंपल ODE में क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होते हैं नीचे, मतलब एक होता है, और अगर दो या दो से ज़्यादा हो तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, PDE होती है। तो दो बेसिक एग्जांपल्स देखी हैं जिसमें हम देख के बता सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें बटे के नीचे जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं वो सेम है, यहाँ एक ही है x है, यहाँ भी एक ही है सेम है x है, यहाँ भी एक ही है t है, दोनों सेम है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये थी क्लासिफिकेशन बाय टाइप, के टाइप को कैसे टाइप डिफाइन की जाती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, क्लासिफिकेशन बाय ऑर्डर देखेंगे, क्लासिफिकेशन बाय लिनियरिटी देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। आज का लेक्चर इतना ही।